हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से कैलेंडर के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और ये लास्ट पार्ट होगा कैलेंडर का पार्ट 7। पार्ट फर्स्ट से लगाकर पार्ट 6 तक आपने वीडियो को देखा, बहुत पसंद किया और आपका जो प्यार दिया उसके लिए सभी का शुक्रगुजार हूं मैं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह आप सभी टॉपिकों में प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने का आनंद उठाएं। मैं आपके लिए जितना भी मैं जानता हूं उतना बेटर से बेटर कोशिश करके चीज़ों को समझाऊंगा और आपको आपकी मंजिल नौकरी तक पहुंचाऊंगा। तो कैलेंडर में कुछ विविध प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस की चर्चाएं बच गई हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो। सारे पार्टों को आपने देखा है तो बिल्कुल ईमानदारी से आप खुद से पूछ लीजिए कि आपने बहुत कुछ कैलेंडर में सीख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ विविध क्वेश्चन होंगे तो बने रहिए। छोटा पार्ट होगा लेकिन 5-7 क्वेश्चन होंगे इस पार्ट में और कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, एक छोटा सा वारों से रिलेटेड क्वेश्चन है और कह रहा है वो आपसे कि बुधवार, फिर कह रहा था कि शुक्रवार, फिर कह रहा है सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, इस क्रम में आगे कौन सा वार आएगा। तो बहुत छोटी सी बात है, इसे आप आराम से बता सकते हैं। बुधवार के बाद में उसने गुरुवार को छोड़ दिया है, मतलब एक वार को छोड़ा है, फिर अगला शुक्रवार उसने लिखा है, फिर शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, 2 वारों को उसने छोड़ा है और फिर उसने सोमवार लिखा है। सोमवार के आगे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 3 वारों को छोड़ा है, फिर शुक्रवार लिखा है। तो इसके आगे इसी प्रकार से 4 वारों को छोड़ा है, यहां पर 5 वारों को छोड़कर अगला लिखा है, तो 6 वारों को छोड़कर लिखेंगे। तो आप मंगलवार के आगे उत्तर बताएंगे, यहां 6 वारों को तो छोड़ेंगे और उससे अगला उत्तर बताएंगे। 6 वार किसे किसे छोड़ेंगे, तो आप कहते हैं मंगलवार के बाद सर बुधवार को छोड़ दीजिए, गुरुवार को छोड़ दीजिए, शुक्रवार को छोड़ दीजिए, शनिवार को छोड़ दीजिए, रविवार को छोड़ दीजिए और सोमवार को छोड़ दीजिए। और क्या उत्तर आ जाता, मंगलवार के आगे अगेन मंगलवार ही आ जाता। तो इस सीरीज का जो हिस्सा होता वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी बात थी। एक बार को छोड़ा था पहले, फिर 2 को, 3 को, 4 को ऐसे छोड़ा था। पिछले पार्टों में भी आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं। तो ये अंतिम पार्ट है कैलेंडर का। पिछले पार्टों को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है आप में से, तो वो जाकर प्लेलिस्ट चेक करें इस वीडियो के समाप्त होने के बाद में, और पार्ट फर्स्ट से आप क्रम दर क्रम उन्हें देखते हुए आए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट से चीज़ों को आप देखेंगे तो आपके दिमाग में अब से पहले कुछ भी नहीं आता था, तो आपकी बहुत बेटर तैयारी होने वाली है। चाहे से आपने कभी कोचिंग ली है, चाहे से नहीं ली है, आप ऑफलाइन क्लासेज और यूट्यूब की जो क्लासेज होती हैं उनसे भी उतना गेन नहीं कर पाए होंगे जितना हमारे लेक्चर से आप कर पाएंगे। कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ें आपको समझाने की करूं, लेकिन आप वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें और प्रत्येक पार्ट को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने क्या सीखा है और क्या हमें आता था। और एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो सारी मैं आपके लिए गागर में सागर लेकर आता हूं यहां पर। तो 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक रिलेट करने वाले एनालॉजी का क्वेश्चन था। बीते कल से पहला दिन संबंध था आज से, तो आज का संबंध किससे कर रखा है, बीता कल, तो आज के पीछे कल आता है और उससे पिछला कल, यानी आज से 2 दिन पीछे जाना है। इसी प्रकार का संबंध, ये का यही संबंध जनवरी का किसके साथ होगा। तो आप ये कहते कि जनवरी का संबंध जैसे आज से बीता कल है, वैसे जनवरी से कौन सा संबंध होगा, अगला पूछा है। तो अब आप कहते जैसे आज के 2 दिन पहले, जनवरी के 2 दिन 2 महीने पहले कर दें, जैसे इसमें 2 दिन पहले, तो बहुत छोटी सी बात है। जनवरी के बैक में जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर दिसंबर आ जाता और दिसंबर से पीछे नवंबर। सी ऑप्शन होता। ऐसे रिलेट करने वाले क्वेश्चंस तो चंद सेकंडों के होते हैं और आप में से सभी लोग इन छोटी छोटी बातों से वाकिफ रहे होंगे या अब हो गए होंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी कैसे चलते हैं, ये कैसे नहीं चलते हैं। सारी चीज़ें पार्ट सभी पार्टों में हमने किए हैं, बिल्कुल बेसिक बातें भी आपको मैंने समझाई हैं, बोली हैं 1 बाय 1। तो आप सभी पार्टों में बने रहें। अपने कीमती सुझाव मुझे आप
कमेंट बॉक्स में, जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है वहां पर छोड़ें, मैं फ्री रहता हूं तो उन सभी कमेंटों को देखता हूं। लाइव में नहीं छोड़ें, लाइव वाले कमेंट्स को मैं नहीं देखता हूं, तो बाद वाले जो कमेंट होते हैं वहां पर उन्हें आप छोड़ें, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आगामी कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो भी आप वहां पर कमेंट अवश्य करें। चलिए, निम्नलिखित में से भिन्न छांटिए, विषम कौन सा रहा होगा इन चार में से। तो आप कहते कि सर जुलाई है वो 31 दिन वाला होता है, इसी प्रकार से अगस्त भी 31 दिन वाला होता है, सितंबर 30 वाला होता है और अक्टूबर 31 वाला होता है। अब आपसे कोई ये कहे कि भिन्न इनमें से कौन सा रहा, तो आप कह दीजिए सर ये 30 दिन वाला सी महीना भिन्न रहा। एक छोटी सी बात और ध्यान रखें, कई बार आपके पास में ऐसा होता है कि ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। ऑप्शन कहता है जनवरी, बी ऑप्शन में आ गया फरवरी, सी ऑप्शन में आ गया अप्रैल और डी ऑप्शन में आ गया नवंबर। आपसे कोई ये कह रहा हो कि इन चारों में से भिन्न छांटिए, ऐसा एक आरआरबी ने पूछा था कि यहां से भिन्न छांटिए, तो भिन्न आप इनमें से छांट रहे होंगे तो आप कुछ ऐसे देखते कि सर जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं और अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ तो सर सारे ही आ गए, अब भिन्न किसको बताएं। तो जब भी ऑप्शन में फरवरी मेंशन हो तो हमेशा फरवरी भिन्न महीना होता है, क्योंकि वो निश्चित 28 या 29 का ही आता है और लीप वर्ष में पड़ता है उस प्रकार का क्रम, इसलिए आप हमेशा क्या बताएंगे, फरवरी भिन्न बताएंगे। तो नीचे वाले प्रश्न का इस प्रकार से हो तो फरवरी सही जवाब होता, और ऊपर की तरह हो 30 और 31 वाले ही महीने हो तो भिन्नता आप आराम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी हमें रोजाना कंटिन्यू फॉलो करते हैं, उनके कमेंट मुझे मिलते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी नौकरी लगाएगी आपको लगातार पढ़ना। रोजाना चाहे से आधे घंटे 1 घंटे लगातार आप पढ़ते हैं, किसी भी दिन मिस नहीं करते हैं, छुट्टी या कोई गैप नहीं होता है, चाहे से आंधी तूफान, शादी ब्याह, खुशी गम कैसे भी आ जाएं, आप रोजाना घंटे, आध घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे पढ़ने का सिटिंग बना लेते हैं, तो वो आपको अवश्य रूप से नौकरी लगा देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ रोजाना जुड़ते हैं, रोजाना उनके कमेंट मिलते हैं और वो कुछ सीख रहे हैं। खुशी होती है मुझे कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मेरा जन्मदिन 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ। ध्यान दीजिए, 30 सितंबर के तो बाद हुआ और 4 अक्टूबर से पहले, 4 अक्टूबर से पहले हुआ। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि उसका जन्मदिन कब कब हो सकता है, 30 के बाद है तो 30 को नहीं हो सकता, 31 तो 31 सितंबर होगा नहीं, सितंबर में सिर्फ 30 दिन ही होते हैं। फिर सितंबर में 31 नहीं होगा तो आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में 1 अक्टूबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को हो सकता है प्रश्न के अकॉर्डिंग, और 3 अक्टूबर को हो सकता है। यानी कि प्रश्न कह रहा है 30 सितंबर के बाद और 4 अक्टूबर से पहले, तो जन्मदिन 30 सितंबर के बाद है तो 30 को नहीं हो सकता, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से पहले तो 4 को नहीं हो सकता। समझ गए होंगे इस बात को। फिर आगे चलिए, यदि मेरा जन्मदिन सम संख्यक दिनांक को नहीं हुआ, सम संख्या को नहीं हुआ, तो सम संख्या 2 तारीख है, 2 तारीख को भी जन्मदिन नहीं हुआ, तो उसका जन्मदिन किस तारीख को हुआ। आप कहेंगे सर 1 को या 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हुआ या फिर 2 अक्टूबर को हुआ। सिर्फ इतना तय कर पाए कि उसका जन्मदिन या तो 1 अक्टूबर को हुआ है या फिर 1 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को, 2 को नहीं, 1 अक्टूबर को या फिर 3 अक्टूबर को हुआ है। 1 या 3 में से किसी को भी हुआ है। लेकिन ऑप्शन पे गौर कीजिए, 31 तो सितंबर ही नहीं होता है, 2 अक्टूबर नहीं हो सकता क्योंकि सम संख्यक के लिए मना किया था। अब बी ऑप्शन आएगा कि डी ऑप्शन, ये ध्यान देने वाली बात थी। कुछ बच्चे बी ऑप्शन लगा देते हैं। देखिए आप यहां से तय कर पाए कि 1 या 3 को हुआ, 1 या 3 में से निश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि किसको हुआ। सिर्फ इतना ज्ञात किया जा सकता है कि 1 या
3 को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये उत्तर होता। मान लो एक ऑप्शन में आपके पास में डी ऑप्शन ऐसे होता 30 सितंबर, ऐसे होता 30 सितंबर। अब बी ऑप्शन लगा सकते थे, अब तो बी ऑप्शन आप लगा सकते थे। ऑप्शन चौथा कंफर्म होता तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन निश्चित नहीं हो जहां पर विकल्प वहां या में उत्तर आ रहा हो तो इनमें से कोई नहीं या आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये चीजें आएंगी। तो डी ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका उत्तर हो जाता। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत छोटा है, लगाइए फटाक से कमेंट कर दीजिए मुझे कि इसमें क्या आता। बहुत छोटी बात है, हंसते मुस्कुराते खेलते ही ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए आप कई बार डरते हैं, रीजनिंग मैथ से आप बहुत ज्यादा डरते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं डरना छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप मेरे पे फेथ कर सकते हैं, विश्वास रखिए। आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ईमानदारी से आप उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसे बेसिक से बिल्कुल आपको अच्छी अप्रोच तक और स्मार्ट अप्रोच तक उनके क्वेश्चंस को मैं समझाता रहूंगा। सभी पार्टों को हो सकता है कि कैलेंडर को मैं 1 घंटे में भी खत्म कर देता, लेकिन मैंने ये सोचा कि सभी बच्चे कैलेंडर को दोबारा बार बार उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने पार्ट 1 से 7 तक आपको बिल्कुल 1 बाई 1 चीजों को समझाया है। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए। संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्म तिथि 20 के पश्चात, ध्यान देना 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त से पहले, 28 अगस्त से तो पहले पड़ती है और 20 अगस्त के बाद पड़ती है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऐसे था। फिर कह रहा है दूसरी बात, क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि रीता को याद है कि मानवेंद्र की जो जन्म तिथि है 22 से पूर्व, तो 22 अगस्त से पूर्व, इससे पूर्व और 18 के 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद पड़ती है। तो अब समझ गए होंगे 12 अगस्त के बाद पड़ती है तो 12 को नहीं पड़ेगी, 13, 14, 15 को पढ़ सकती है। लेकिन दूसरा कैंडिडेट 20 के बाद कह रहा है तो 20 तक तो पढ़ ही नहीं सकती। 20 के बाद कौन सी तारीख होती, तो आप ये कहते कि 20 के बाद 21 तारीख को पढ़ सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 20 तक तो पहले कैंडिडेट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि 20 के बाद होगा तो 18 से पहले, 12 से बाद की जो 20 तारीख तक की डेटें हैं वो तो नेगलेक्ट हो जाती, कैंसिल हो जाती। यहाँ 28 से पहले तो 28 को नहीं हो सकता, लेकिन 22 से बाद तो फिर 23 वगैरह ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 22 से बाद कह रहा है और ये 20 से बाद और वो 22 से पहले। तो दोनों में मैच करते तो एक चीज मैच हो रहा था कि 20 के बाद और 22 से पहले। ध्यान दें, ये नजदीक डेटों के आगे पीछे वाली ऐसी चीज आपको मिलेगी। तो आप कहते कि दोनों में कॉमन कौन सी डेट है, 21, तो उसका जन्मदिन निश्चित तौर से 21 को रहा होगा। डाटा पर्याप्त है, पूरे आंकड़े इसमें पर्याप्त थे। बहुत बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। ये बिल्कुल चुटकियों में सोल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, पहले से भी आते होंगे, समझते होंगे आप। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आपको A to Z सारी चीजें बताई जाएं, जिससे कि आपके कुछ बच्चों के कंफ्यूजन भी हो वो सारे दूर हो जाएं और अच्छे से आप पेपर में स्कोर कर पाएं। अब 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए। 88 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और मेरे साथ वाले जब इसे एग्जाम में गए और मुझे एग्जाम से बाहर आते ही कहा कि हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हमें कितनी भी कोशिश करी लेकिन ये इन टाइम एग्जाम में हो ही नहीं पाया। तो देखिए आपने पार्ट 3 और 4 देखा होगा कोड बनाने वाला, तो कोड बनाने के तरीके से इसे करते तो ये 10, 15, 20 सेकेंड में हो जाता, अदरवाइज यहाँ समस्या होती। सारे पार्टों को ध्यान से देखा है, सभी पार्टों की आवश्यकता पड़ रही थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए कैसे करते देखिए, कहना क्या चाहता है और करते कैसे। एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन, पहले बच्चे का जन्म है वो अप्रैल में हुआ है, अप्रैल में पहले बच्चे का जन्मदिन, और वो 5वें सोमवार। 5वें सोमवार का मतलब क्या होता है, पिछले पार्टों में मैंने सिखाया है कि 1 तारीख वाला वार 8 को पड़ता है, 8 + 7 15 को पड़ता है, 15 + 7 22 को पड़ता है, 22 + 7 29 को। तो 5 बार वही वार पड़ता है जो 29 तारीख को आए, 5वीं बार 29 तारीख को पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी 29 अप्रैल को प्रश्न के अकॉर्डिंग सोमवार है, या फिर या का मतलब क्या, 2 तारीख वाला भी 30 दिन का महीना होता है अप्रैल, तो 30 दिन वाले महीने में
कुछ ये तारीखें भी आप गौर से देखें तो 30 तारीख वाला भी 5 बार पड़ता है, यानी 2 तारीख वाला वार भी 30 तारीख को 5 बार पड़ता है। तो प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल के 5वें सोमवार, तो आप कहेंगे सर या तो 29 तारीख को 5वां सोमवार पड़ा है या 30 तारीख को 5वां सोमवार पड़ा है। 31वां महीना होता तो 31 को भी 5वां सोमवार पड़ सकता था। चलिए ये बात तो समझ पाए, पहले कुछ पार्ट नहीं देखे इसलिए मैंने पूरी बताई बात। फिर दूसरा देखिए, दूसरा बच्चा है नवंबर में पैदा हुआ है, नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को, 5वें गुरुवार को, तो आप कह सकते हैं नवंबर 30 दिन वाला होता है तो 29 को गुरुवार या बृहस्पतिवार है, गुरुवार कह दे, बृहस्पतिवार कह दे, वीरवार कह दे, एक ही बात होती है। 29 या 30, तो या तो 29 को गुरुवार है या 30 में, या मैं सोच रहा हूं, पर्सन ने कंफर्म नहीं कहा था, या मैं सोचना पड़ेगा यहां कि या तो 29 को हुआ या 30 को हुआ, दोनों में से किसी एक को हुआ, ये निश्चित करना था। फिर तीसरे की डिटेल देखिए, तीसरे का जन्मदिन हुआ है दिसंबर में 20 तारीख को, और उसकी आपको पता करनी थी कि वो किस वार को पैदा हुआ। वार अभी इनका निश्चित, तारीख और वार इनका निश्चित नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। सोमवार तो निश्चित है, लेकिन सोमवार 29 को है या 30 को है, या उधर 29 को है या 30 को है, ये हमें पता नहीं चल रहा था। तो चलिए कैसे पता चलता, तो मैंने कोड बनाने सिखाए थे, 12 महीने के कोड बताए थे कि 733, 614, 625 और 733, ये 735, ये 12 महीने के कोड बताए थे आपको, 733, 614, 625 और 735। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये हैं। यदि लीप वर्ष की जनवरी हो तो 6 और फरवरी हो तो 2, ये सब देख चुके हैं, पहले से सीख चुके हैं आप। तो इसके कोड बनाते तो 10 सेकंड में कैसे हो जाता क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन को समझाया है, अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है, ये पर्सन कहना चाहता है उसको मैंने समझाया है। ऐसा नहीं भी लिखते तो भी समझ में आ जाता। देखिए कोड बना रहा हूं, 29 अप्रैल का कोड, 29 अप्रैल का कोड बनाना है आपको या 30 अप्रैल का कोड बनाना है। एक कोड बनाना है 29 नवंबर का या फिर 30 नवंबर का, और एक कोड बनाना है 20 दिसंबर का। कोड बनाना 2-2 सेकंड की बात होती है, मैंने ये बताया था। अप्रैल होती है मार्च के बाद 6, तो अप्रैल को 6 ले लें, 29 में इस 6 को जोड़ दें, 29 तारीख प्लस महीने का कोड ले लें, दो ही चीजें हो महीना और तारीख, तो तारीख प्लस महीना ले लें। ये कोड बनाना मैंने सिखाया था। 29 और 6 35 होते हैं, 35 में 7 का भाग दे लें, कोड बनेगा 0। शेषफल लेना है, 35 में 7 का भाग देते हैं तो 0 शेषफल बचता है। तो यहां पर 29 तारीख का जो कोड है वो 0 है। फिर 30 का कोड बनाते तो 30 और 6 36 होता, 7 का भाग देते, 1 शेषफल, ये शेषफल है 1 है, तो 30 तारीख को मान लें आप 1। कोड या तो 0 को सोमवार है या 1 को सोमवार है। इसी प्रकार से नवंबर का कोड देखिए 3 होता है, 29 और 3 32 होता है, 7 का भाग देंगे 4 कोड बनेगा। यहाँ 3 कोड होता है, 33/7 करेंगे तो यहाँ 4 कोड बनेगा, तो यहाँ 5 कोड बनेगा। तो 29, यहाँ की 29 तारीख का कोड बना है 4, तो 4 बराबर गुरुवार है या फिर 5 बराबर गुरुवार है। ये कोड बनाने की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। दिसंबर वाला 20 दिसंबर का कोड कैसे बनेगा। दिसंबर का कोड होता है 5, तो 5 लगा दें, 20 + 5 25, 25 में 7 का भाग देंगे, 4 कोड, यानी दिसंबर का कोड तो 4 बताना है और वो उत्तर हो जाएगा। 4 बराबर क्या आएगा वो उत्तर होगा, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ 0 है कि 1 है। अब देखो ये इनको तय कैसे करेंगे, समझ गए होंगे। दोबारा से रिपीट करके देख लें आप वीडियो को, यदि आपको ऐसा लगे तो बाद में जब भी फ्री रहे। तो आप देखिए 0 या 1, अब आप मान लो कि पहले मैं सोल्व करूंगा 0 से, कि 0 बराबर सोमवार है। 0 बराबर सोमवार है तो क्या 4 और 5 को गुरुवार आता है क्या, तो आप कहते 1 2 3 और 4, इसको मंगलवार बुधवार, तो 3 को ही गुरुवार आ जाता, तो 0 बराबर सोमवार नहीं हो सकता। 0 बराबर सोमवार होता तो फिर वहां गुरुवार आ ही नहीं रहा है। तो अब आप ये करते कि हम 1 बराबर सोमवार को मानते हैं, 1 बराबर सोमवार मानते हैं, तो 2 3 4 देखिए गुरुवार आता है क्या, मंगलवार बुधवार बिल्कुल गुरुवार आता है।
तो 1 बराबर, तो 30 अप्रैल पहला बच्चा पैदा हुआ था 30 अप्रैल को, यानी 1 बराबर सोमवार, ये निश्चित हो गया। और दूसरा बच्चा हुआ है 29 नवंबर, यानी 30 को नहीं है। 5 बराबर तो शुक्रवार आएगा, तो उनमें से एक को मानना था जिसको गुरुवार आ जाए, तो 4 बराबर गुरुवार और 1 बराबर सोमवार। और प्रश्न का उत्तर बताना है 4 बराबर, क्योंकि दिसंबर का कोड आपने बना लिया है, 20 दिसंबर का कोड बनता है 4, तो 4 बराबर गुरुवार, 4 बराबर गुरुवार, तो 4 बराबर फिर अगले वाले में गुरुवार ही हो जाएगा। तो गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। जिसे कोड बनाने आते थे वो तो 10-12 सेकंड हार्डली इस क्वेश्चन में लेता और फटाक से चेक कर देता। देखिए आप दिनों को गिन गिन के ऐसे क्वेश्चन में जाएंगे तो दिन गिनकर तो आप टाइम से ऐसे क्वेश्चन में पहुंच ही नहीं सकते। कभी भी कोशिश कर लेना या कहीं से सॉल्यूशन देख लेना। यदि आपको कोड बनाने वाली स्मार्ट अप्रोच नहीं आती है तो समस्याओं का सामना आप जरूर करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। चलिए 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये भी कुछ गणना पे आधारित क्वेश्चन है और इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन यदि परीक्षा वाला पूछता है तो आपको गणना का ही ध्यान रखना होता है। 89 नंबर और 90 नंबर के क्वेश्चन हैं, देखिए कैसे इनमें गणना करते। ये ग्रुप डी रेलवे ने आपसे पूछे थे। क्या कह रहा है, 2 फरवरी 2011, 2 फरवरी 2011 के 553 दिन बाद क्या होगा। तो आप 2 फरवरी 2012 तक आ जाएं, 365 दिन यहां तक हो जाएंगे, 365 दिन पूरे साल के हो जाएंगे, तो 2 फरवरी 2012 आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर फरवरी 366 दिन वाली है 2012 में, अभी फरवरी के दिन 29 फरवरी पड़ती है तो 366 होते हैं, 29 फरवरी पड़ी नहीं है अभी, क्योंकि 2 फरवरी पे खड़े हैं, 29 आगे आएगी। तो 365 दिन 553 में से घटा दीजिए। यहां से मैं घटाता तो 13 में से 5 जाता 8, फिर 14 में से 6 जाता 8, फिर 188 दिन और बच गए, 188 दिन और बच गए। अब 188 दिन तो आगे गिन लीजिए, फरवरी के कितने दिन बचे, तो आप कहेंगे सर 29 होगी, 2 तारीख तक आ गए हैं, 27 दिन तो फरवरी के बच गए। मार्च के कितने बच गए, तो आप कहेंगे सर पूरे 31 दिन। अप्रैल के कितने, तो मैं कहता 30 दिन। मई के कितने, तो मई के दिन बच गए हैं 31। जून के कितने दिन बच गए, तो जून के बच गए हैं 30। जुलाई के कितने बच गए 31। अगस्त के तो ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन कब तक चलते रहेंगे, जब तक कि दिन कितने आ जाएं, 188 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि 553 दिन ही जाना था। 553 में से 365 तो यहां जा चुके हैं, दिन बचे थे 188, यानी 188 दिन काउंट कर लीजिए। तो दिन कितने हो गए हैं, 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, 50, 60, 110 और 60, 170 और 7 और 3 10, 180 दिन और हो गए हैं। ये टोटल 180 हो गए हैं, इनमें काउंट करेंगे तो 180। 8 दिन आप अगस्त के लेते तो अगस्त के कितने दिन और लेते, 8, तो तारीख कौन सी आ जाती, 8 अगस्त आ जाती। ध्यान से देखें, बहुत छोटी बात थी। 2 फरवरी 2011 से 365 दिन आप काउंट करेंगे तो 2 फरवरी 2012 आ जानी है। फिर 188 दिन बचे, तो फरवरी के 27 दिन बचे, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 31, ये 180 दिन हो गए हैं, और अगस्त के 8 दिन, यानी 188 दिन काउंट। तो ये काउंट ही करना था एक एक, बहुत छोटी बात थी, लेकिन आप काउंट ध्यान से करेंगे तो तारीखों पे आराम से पहुंच जाएंगे। 8 अगस्त 2012 89 का राइट आंसर होता। 90वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 90 भी वैसे ही काउंटिंग करनी है। 11 सितंबर 2023 को शाम को 5:58 हो रही हैं, ये पीएम का समय है। उसके बाद कह रहा है 13 सितंबर, तो आप देखिए 11 सितंबर 2024 तक आएंगे 5:58 एग्जैक्ट उसी टाइम पर यदि आएंगे आप शाम को, तो यहाँ 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। और यहाँ देखिए 29 फरवरी भी आई होगी, तो 366 दिन पूरे हुए होंगे। यहाँ ध्यान से देखें, 366 दिन कंप्लीट हो गए होंगे। फिर मैं कहूँ कि 12 सितंबर, क्योंकि 13 सितंबर को जाना है, 12 सितंबर 2024 को शाम को 5:58 पे मैं जाऊँ तो 1 दिन और हो जाएगा, यानी 367 दिन तो कंप्लीट हो जाएंगे, 367 दिन तो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, वो कह रहा है 13 को जाना है,
13 सितंबर 2024 को, और वो 5:58 पे नहीं जाना है, 5:49 पर ही जाना है, 5:49 पर ही आपको जाना है। इसका मतलब पूरे 24 घंटे में से थोड़ा कम रह गया। कितना कम हो गया? तो आप कहते 9 मिनट कम रह गया 24 घंटे में। तो यहां कितना घंटा लगा? 23 आवर और 9 मिनट कम रह गई घंटे में से, तो 51 मिनट। तो 267 दिन 23 घंटे और 51 मिनट आपका राइट आंसर होता। तो ये क्वेश्चन थे, काउंट कर लिया होगा, ध्यान से देख लें वीडियो को रिवाइज करके। ये छोटा पार्ट था और समाप्त कर लिया है हमने कैलेंडर। तो इसी के साथ आपने कैलेंडर को एंजॉय किया होगा, देखा होगा। अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो जरूर मुझे कमेंट करके जाइएगा, और सभी पार्टों को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कीजिएगा। जहां भी आप कर सकते हैं उसे पढ़ने वाले लोगों के पास, बगैर पढ़ने वालों के पास नहीं करें कि कहीं आप 50-60 साल के आदमी के पास उन्हें शेयर कर रहे हैं और उसे इरिटेट कर रहे हों। आप उसी को शेयर करें जो आपको लगता है कि हमारा ये साथी है और इसके ये काम आ सकता है। तो ये सारे पार्ट थे आपके लिए। कोशिश मैंने बेटर से बेटर की है। उम्मीद करता हूँ ये सभी पार्ट आपको पसंद भी आए होंगे। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि कैलेंडर कैसा लगा, घड़ी कैसे लगी, और आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सभी अपना अपना ओपिनियन रखें, सभी अपना अपना कमेंट रखें। प्यारे कमेंट और जो भी सुझाव हों वो सारे छोड़ के जाएं। कुछ गलतियां हों उनको भी छोड़ के जाएं। मुझे बताएं कि क्या मुझमें खराबी लग रही है या क्या गलतियां, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां बैठकर मेरी गलतियां भी नोट कर रहे होंगे और बहुत सारे अच्छी चीज़ें देख रहे होंगे। कुछ बच्चे देखते हैं आवाज़ सही नहीं आ रही, कुछ करते हैं ये नहीं आ रही वो नहीं आ रही। देखिए, आप कंटेंट को देखा करो। आवाज़ हो सकता है कई बार टेक्निकल चीज़ें हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, दिखाई देने में भी कुछ समस्या हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ा सा वेट करें आप उसमें, हम भी उसे सही करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका करेंगे, तो इसी प्रकार से हम मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो ये कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप भारत के कौन से हिस्से से मुझे देख रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम भी मुझे टाइप करके जाइएगा सुझाव में, जिससे कि मैं कभी आपकी तरफ घूमने आऊँ तो आपके कमेंट पे कमेंट करके कि आपसे मिलना भी हो जाए। चलिए, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ कैलेंडर के सभी पार्टों से विदा लेते हैं। अगले एक नए टॉपिक में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आप पुराने वीडियो को भी देखते रहें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।